अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का रायता, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। गर्मियों में ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनता है। हमारे जब हम लोग गांव में रहते थे तब भी बहुत ज़्यादा हमारे घर में ये बनता था। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है कद्दू, ठीक है। एक अदद आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसका अब हम उतार लेते हैं छिलका, ठीक है। इसको छील लेना है, इस तरह से अपर पार्ट भी उतार देना है। तो ये देखिए जी, इस तरह से करना है। तो ले जी, यहाँ पर कद्दू का छिलका जो है वो उतर चुका है। तो दरमियान में से इसको हमने इस तरह से दो टुकड़ों में कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, दो हिस्से हमने कर लिए हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कद्दूकश, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, ठीक है, कद्दूकश बारीक इस तरह से लंबाई में करना है, ठीक है। ये देखें जी, तो वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, ये सदका है जारिया होता है। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो इससे होता जी है कि हौसला अफजाई हो जाती है और किसी का कुछ नहीं जाता है। तो ये देखें जी, कद्दूकश हमने यहाँ पे कर लिया है। कद्दू को ये ऊपर से उतार लेते हैं जो लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। सारा साफ़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, इसको साइड पे कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन के अंदर हम लेंगे जी पानी, ठीक है। तकरीबन 2 कप के 2 गिलास के करीब, ठीक है। इसको हमने बॉईल करना है। कद्दू जो हमने कद्दूकश किया था वो हम इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और ये देखें हमने डाल दिया इसको, ठीक है। तो आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर देंगे नीचे से, ठीक है। इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है कांटे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे उबल चुके हैं। ज़्यादा भी इनको नहीं गलाना नहीं है, ताकि ये मुंह में आए तो अच्छे लगें, ठीक है। ज़्यादा गलाना नहीं है। ये देखें जी, यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये देखें जी, तो अभी हम इसको चूल्हे से जो है ना वो उतार लेते हैं। चूल्हे से हमने यहाँ पे उतार लिया। इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से पानी इसके अंदर ना हो, ठीक है। इस तरह से हाथ की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है, ठीक है जी। ये देखें, तो यहाँ पे मेरे पास है दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी काली मिर्च। काली मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे है सूखा धनिया पाउडर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे नमक है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास है जी ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद प्याज और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। और यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद खीरा कटा हुआ, ठीक है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है टमाटर, ठीक है। कोई चीज़ लगी हुई ना रह जाए, छन्नी के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे जो कद्दू हमारे पास था जिसका हमने वो पानी निकाला था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मक्खियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो आजकल गर्मी है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कर लेना है इसको अच्छी तरह से मिक्स। यकीन माने इतना ज़बरदस्त लगता है। मैं तो तकरीबन हफ़्ते में 1-2 दफ़ा ये रेसिपी जो है वो ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो ये अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मेरे पास है काली मिर्च, थोड़ी सी ऊपर से छिड़काव कर देंगे काली मिर्च का, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है सूखा धनिया। सूखा धनिया भी थोड़ा सा जो है ना ऊपर से छिड़काव कर देंगे फ्लेवर के लिए। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक अपना ज़रूर देना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, हमारा रायता जो है, कद्दू का रायता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह से बनाएंगे तो सबको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को इमाम नहीं मिलेगा, थक के देवल के लोग को दूसरे रंग मुसल्ले पे खड़ा हो, मगर इस काबिल कोई नहीं होगा जो इमाम पढ़ सके। साडियां मस्जिदां दे अंदर खुदा हजरात उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर तुम रेलवे स्टेशन चले जाओ